दिल्ली दंगा मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेएनयू में उस समय तनाव का माहौल बन गया जब छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज होने के बाद प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और विवादित नारे लगाए गए। इस बीच लोगों ने क्या कुछ बताया है, उस दौरान क्या कुछ हुआ है, एक एक कर पहले ये बयान सुन लीजिए। वही वामपंथी विचारधारा है जो हर बार देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होती है। ये कल की बात नहीं है, ये आप पिछले किताब के पन्ने जब खोलेंगे तो हर बार आप देखेंगे कि देश विरोधी जितने भी शर्जिल इमाम और उमर खालिद वो भी तो यहीं से निकले हुए हैं। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने जब इनकी बेल को डिनाई किया तो जहां तक मुझे लगता है कि किसी भी न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन इन वामपंथियों को लगता है कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद जैसे देश विरोधी ताकतों को अगर बेल नहीं दिया गया तो गवर्नमेंट की वजह से उसके विरोध में लोग मोदी शाह और जो भी हैं अपने गवर्नमेंट में अभी सत्ता में उनके खिलाफ इन्होंने नारेबाजी किया है। कल यही है, तो आज उस दौर में है हम जहां नया भारत है, धर्म अलग हो सकता है लेकिन न्याय सबको समान मिलेगा। कल एबीवीपी और आरएसएस की कबर खुदेगी ऐसे नारे लगते हैं। ऐसे नारे जेएनयू में आजकल लगना आम बात हो गई है। 2016 में ये नारा लगा था, अफजल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा है, ऐसा नारा लगा था। उसके बाद में लगातार अब एबीवीपी आरएसएस की कबर खुदने की बात कर रहे हैं। ये वही एबीवीपी है या आरएसएस है जिसके 60 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। क्या वो उन 60 लाख लोगों की कबर खोदने की बात कर रहे हैं, या फिर ये जो आरएसएस के जो लाखों करोड़ों स्वयं सेवक हैं ये उनकी कबर खोदने की बात कर रहे हैं? और उसी के साथ में एक न्यूयॉर्क से एक मेयर के द्वारा लेटर लिखा जाता है उस टेररिस्ट को, उस आतंकवादी को, कि उसकी रिहाई की जाए। पर भारत का जो संविधान है, भारत जो राष्ट्र है वो सॉवरेन है, वो किसी के दबाव या उसके निर्णय किसी के दबाव में नहीं चलते। वो अपने निर्णय खुद बनाता है, खुद की कॉन्स्टिट्यूशन से चलाता है, और उसी का नतीजा है कि उनकी बेल डिनाई कर दी जाती है। और उसका हम बहुत ही स्वागत करते हैं, उस निर्णय का, सर्वोच्च न्यायालय का। तो ये कोई नया नहीं है, वामपंथियों का और इतिहास रहा है, पूरा एक लंबा इतिहास है उनका कि वो देश के संविधान में, देश की न्यायपालिका में उनका कोई भरोसा नहीं है। बस वो एक संवैधानिक और संविधान की बात करते हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने आतंकवादियों को बचाने के लिए। 2016 में या उससे पहले जब अफजल गुरु को फांसी दी गई, तो अफजल गुरु को फांसी दी जाने के बाद में वो लोग यहाँ पे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उस भारतीय न्यायपालिका जिसने उसको सजा दी उस न्यायपालिका के खिलाफ वो नारेबाजी करते हैं। उमर खालिद और शर्जिल इमाम जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, और कल कोर्ट ने भी कहा, हम तो स्वागत करते हैं उस निर्णय का कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने 6वीं बार बेल प्ली फाइल की, तो उसमें उन्होंने जो डिसीजन दिया 1 साल के लिए उनको रोक भी दिया कि अब आप नहीं लगा सकते, और प्रथम दृष्टया आप आरोपी बनते हैं तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका जो काम कर रही है, भारतीय संविधान जिस तरह काम कर रहा है, भारतीय कानून जिस तरह काम कर रहा है, उस पर इनको विश्वास नहीं है, इसीलिए ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। सोमवार रात हुए विरोध प्रदर्शन के एक कथित वीडियो के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। यह घटना 5 जनवरी 2020 को जेएनयू परिसर में छात्रों पर हुए हमले की वर्षगांठ के मौके पर आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई। जेएनयू छात्र संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों ने शर्जिल इमाम और उमर खालिद को जमानत न मिलने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले की जांच में जुट गया है और घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाने का प्रयास कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।